गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्री रिफॉर्म पीरियड यानी सुधार पूर्व अवधि में भारत में औद्योगिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। औद्योगिक जो समृद्धि भारत में हुई है उसके पहले चरण में जो है वो पहले 3 योजनाओं का काल आता है 1951 से लेकर 65 के बीच में। और ये चरण देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भविष्य में औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया गया। और महलनोबिस मॉडल पर आधारित दूसरी योजना में पूंजीगत वस्तु उद्योगों तथा मूलभूत उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया। और यही कारण है कि लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, मशीन निर्माण उद्योग में भारी निवेश किया गया। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी निवेश का यही पैटर्न रखा गया। इसके परिणाम स्वरूप देखिए आप जो टेबल है उसमें देख सकते हैं कि पहली 3 योजनाओं में औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है और यह दर पहली योजना में 5.7% से बढ़कर दूसरी योजना में 7.2% तथा तीसरी योजना में 9% हो गई। और दीर्घकालिक औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि पूंजीगत वस्तु उद्योगों की समृद्धि दर जो पहली योजना में 9.8% प्रतिवर्ष थी, दूसरी योजना में 13%, तीसरी योजना में 19.6% प्रतिवर्ष हो गई। औद्योगिक विकास की दृष्टि से दूसरी महत्वपूर्ण उद्योग वर्ग मूलभूत वस्तुओं का है और इस वर्ग के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। और इस वर्ग की जो वार्षिक समृद्धि दर जो पहली योजना में 4.7% प्रतिवर्ष थी, दूसरी योजना में 12%, तीसरी योजना में 10.4% प्रतिवर्ष हो गई। और इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि पहली 3 योजनाओं में औद्योगिक विकास का मजबूत आधार तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुआ और इसका श्रेय जो है वो हम निस्संदेह रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश के व्यापक विस्तार को दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं औद्योगिक समृद्धि का जो दूसरा चरण है 1965 से लेके 80 में। इसमें देखिए मंदी आई और संरचनात्मक प्रतिगमन हुआ, डिसिलरेशन बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेशन हुआ इस फेज में। ये फेज देखिए 1965 से 80 के बीच का है। और इसमें देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ में तेजी से गिरावट आई और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की दर जो तीसरी योजना में 9% प्रतिवर्ष थी वो 1965 से 76 की अवधि में गिरकर 4% प्रतिवर्ष रह गई। और वास्तव में यह कम समृद्धि दर भी सही स्थिति जो है नहीं दिखाती क्योंकि वर्ष 1976-77 में औद्योगिक उत्पादन में 10.6% की तेज वृद्धि हुई थी। यदि इस वर्ष को छोड़ दिया जाए तो 65 से 75 के बीच के 10 वर्षों में औद्योगिक समृद्धि की दर मात्र 3.7% प्रतिवर्ष रह जाती है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन में समृद्धि की दर 6% प्रतिवर्ष रही। इसका मुख्य कारण 76-77 में होने वाली 10% वृद्धि थी। और यदि इस वर्ष को देखिए इसके बाद जो है इसके बाद जो है आप देख सकते हैं सारणी में कि 25.1 जो है उसमें कि उसके चरण सेकंड के अंतिम वर्ष में 1979-80 में औद्योगिक उत्पादन में समृद्धि की दर ऋणात्मक -1.6% हो गई। और इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 1978-79 में 157.7 से गिरकर 148.2 रह गया। फिर औद्योगिक समृद्धि में गतिहीनता के साथ साथ आप देख सकते हैं टेबल में कि संरचनात्मक प्रतिगमन की भी प्रवृत्ति भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है जिसको हम स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेशन कहते हैं। दीर्घकालीन औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है कि पूंजीगत वस्तु उद्योगों का समूह, इस समूह की समृद्धि दर जो पहले योजना में 9.8% प्रतिवर्ष थी, दूसरी योजना में 13%, तीसरी में 19.6% प्रतिवर्ष तक पहुंच गई। निश्चय ही यह अत्यंत उत्साहवर्धक निष्पत्ति थी, परंतु उसके आगे के 11 वर्ष 1965 से लेकर 76 में पूंजीगत वस्तु उद्योगों के समूह की वार्षिक समृद्धि दर मात्र 2.6% प्रतिवर्ष थी। यदि हम केवल 5वीं योजना की अवधि पर विचार करें तो इस योजना में समृद्धि 5.7% प्रतिवर्ष आती है, परंतु यह भी पहली 3 योजनाओं में प्राप्त समृद्धि दर की तुलना में बहुत कम है। मूल उद्योगों में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। और
1965 से लेके 1980 की अवधि में जो है वस्तु उद्योगों की समृद्धि दर में गिरावट जो है वो इस बात को बताता है कि इस अवधि में संरचनात्मक प्रतिगमन हुआ था। इसी संरचनात्मक प्रतिगमन के एक अन्य पहलू पर भी जो है के बारे में ये कहा गया है कि जिन उद्योगों में समृद्धि की दर तेज थी उनमें से अधिकतर उद्योग ऐसे थे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उच्च आय वर्गों के लिए विलासिता की उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे। उदाहरण के लिए देखिए, बेहतर किस्म के कपड़े, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, घरेलू प्रयोग व ऑफिस में प्रयोग के लिए बढ़िया किस्म के फर्नीचर और वस्तुएं तथा घड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, इनका तेजी से बढ़ता हुआ उत्पादन हुआ और वो इस बात को सिद्ध करता है कि उत्पादन का ढांचा उच्च आय वर्गों की उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को पूरा करने में जुटा हुआ था। अब हम देखते हैं कि मंदी और संरचनात्मक प्रतिगमन के कारण क्या रहे हैं इस सेकेंड फेज में 1965 से लेकर 80 के बीच में। तो इसके लिए देखिए बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग कारकों को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार ने इस स्थिति के लिए बाहरी कारकों को, जैसे 65 और 71 के युद्ध, कुछ एक वर्षों में सूखे की स्थिति, आधारिक संरचना का अल्प विकास तथा 1973 के तेल संकट को जिम्मेदार ठहराया है। और के.एन. राज ने तर्क दिया है कि कृषि क्षेत्र का कम विकास औद्योगिक क्षेत्र की असंतोषजनक प्रगति के लिए उत्तरदायी था। कृषि क्षेत्र में अपर्याप्त समृद्धि होने के कारण जहां एक और कच्चे माल की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक वस्तुओं के लिए मांग सीमित रहती है। और इसी तरह से टी.एन. श्रीनिवासन ने जो है दूसरे चरण में वास्तविक निवेश की शिथिलता आई और इसका औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर पर बुरा असर पड़ा। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए अलग अलग कारकों को जिम्मेदार ठहराया है। अब हम देखते हैं औद्योगिक समृद्धि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके थर्ड जो फेज है, थर्ड फेज 1980 के दशक से उसमें इंडस्ट्रियल रिकवरी या औद्योगिक पुनरुत्थान का के क्या क्या जो है कार्य हुए या हाउ इंडस्ट्रियल रिकवरी बिकेम पॉसिबल। तो 1980 के दशक को मोटे रूप से हम कह सकते हैं इट इज द ग्रोथ, इट इज द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी। इसको हम इंडस्ट्रियल रिकवरी का फेज मान सकते हैं। और यह बात देखिए औद्योगिक उत्पादन के संशोधित जो सूचकांक है उससे स्पष्ट हो जाती है। और ये टेबल जो आपको दिख रहा है सामने, उसमें आप देख सकते हैं कि 1981 से लेके 85 में औद्योगिक उत्पादन की जो समृद्धि दर है वो 6.4% जो थी प्रति वर्ष थी और वो 7वीं योजना में बढ़कर 8.5% प्रति वर्ष तथा 1990-91 में 8.3% हो गई। और इसके बारे में देखिए जो है ये जो समृद्धि की दरें हैं पिछले शताब्दी के 7वें दशक के उत्तरार्ध और 8वें दशक में प्राप्त 4% प्रति वर्ष की समृद्धि की दर की तुलना में कहीं ज्यादा है। तो एक्चुअल में ये जो दरें हैं पहली और दूसरी योजना में प्राप्त दरों से भी अधिक है। फिर 1980 के जो दशक है उसमें औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है इसकी जो प्रवृत्ति है कि और देखिए बहुत सारी बातें इसके बारे में महत्वपूर्ण है। पहली बात तो कि देखिए 1991 में प्रकाशित अपने एक अध्ययन में आहलूवालिया जो थे वे उन्होंने पाया कि 1980-81 से लेके 85-86 के बीच विनिर्माण क्षेत्र और उस क्षेत्र के सभी उद्योग वर्गों में जो वैल्यू एडेड है उसकी काफी तेजी से उसकी ग्रोथ, वैल्यू एडिशन काफी हुआ है। और 1966-67 में जहां 66-67 से 1979-80 के बीच में विनिर्माण क्षेत्र में जो है वैल्यू एडेड में केवल 4.7 से 5% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। वहीं 1990 के दशक के पूर्वार्ध में समृद्धि की ये दर 7.5% प्रतिवर्ष तक पहुंच गई। और अब हम देखते हैं कारण क्या क्या रहे हैं। देखिए इंडस्ट्रियल रिकवरी के 1980 के दशक में, तो 1980 से लेके आप 1990 के बीच में, तो देयर आर मेनी कॉजेस फॉर द इंडस्ट्रियल रिकवरी। सबसे पहली बात है उसमें नई औद्योगिक नीति और उदार राजकोषीय व्यवस्था के कारण, ड्यू टू द कमिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड लिबरल फिस्कल रेजिम इसको हम बोलते हैं। और 1980 के दशक के औद्योगिक जो पुनरुत्थान का ये एक प्रमुख कारण था।
और जिसमें देखिए औद्योगिक और व्यापार नीतियों में बहुत व्यापक परिवर्तन किए गए थे। और वो परिवर्तन जैसे उद्योगों में प्रवेश पर प्रतिबंध में कमी लाई गई, नई प्रौद्योगिकी लाई गई, कच्चे माल और अन्य सामान के आयात की बेहतर व्यवस्था हुई तथा स्थापित क्षमता के उपयोग में लचीलेपन की अनुमति दी गई, ताकि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाकर एक और तो इस क्षमता का उचित उपयोग किया जा सके और दूसरी ओर उसकी मांग को पूरा किया जा सके। तो और पूर्ति पक्ष के से काम कर रहे जो इन सब कारकों को उदार राजकोषीय व्यवस्था से सहायता मिली। और इस उदार राजकोषीय व्यवस्था के जो मुख्य तत्व थे, सबसे पहला साल दर साल बजट में बड़े घाटे हुए, ऊंची ब्याज दरों पर अत्यधिक ऋण लिया गया और डिससेविंग में वृद्धि हुई। और उदार राजकोषीय नीति के इन सभी पहलुओं से अर्थव्यवस्था में विनिर्मित वस्तुओं की मांग जो है उसमें वृद्धि देखी गई। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, देखिए कि जहां एक और तो उदार राजकोषीय नीति से जो मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज हैं उनकी समुचित मांग पैदा करने में सहायता हुई, वहीं लिबरल जो इंडस्ट्रियल जो रेजिम थी उससे वह व्यापार नीतियों ने जो है मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाने में सहयोग दिया। दूसरी बात जो है, दूसरा जो कारण है औद्योगिक पुनरुत्थान का, जो 1980 के जो दशक में है, 80 से लेकर 90 के बीच में, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कृषि क्षेत्र का योगदान देखिए, कुछ अर्थशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि देश के कुछ क्षेत्रों में बड़े किसानों की आय में तेजी से वृद्धि हुई है और इससे विनिर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ी है। तो इसके अलावा देखिए कृषि उत्पादन में अधिक औद्योगिक मशीनरी का भी प्रयोग होने लगा है, तो इसलिए जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का उसमें वृद्धि देखी गई है। तीसरी बात है सेवा क्षेत्र पर भी बढ़ता हुआ व्यय देखा गया है, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर जिसको हम कहते हैं। और इसमें देखिए डिफेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर इस पर्टिकुलर दशक में काफी सरकारी व्यय में काफी वृद्धि हुई और इन सेवाओं में कार्यरत जो कर्मचारी है उनकी वास्तविक आय जो है उसमें भी वृद्धि देखी गई। और ये एक ऐसा उपभोक्ता वर्ग है जिसकी मांग में उपभोक्ता जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उसका काफी महत्व होता है। फिर चौथी जो बात है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो फैक्टर है, आधारिक संरचना का जो योगदान है। 1980 के दशक में देखिए आधारिक जो संरचना है उसके निवेश में काफी वृद्धि हुई। 1965-66 से 1975-76 के बीच आधारिक संरचना में निवेश की वृद्धि मात्र 4.2% थी प्रतिवर्ष थी, और वो 1979-80 से लेके 1984-85 के बीच में बढ़कर 9.7% प्रतिवर्ष हो गई। तो ये जो वृद्धि है इस कारण से भी औद्योगिक पुनरुत्थान जो है वो 1980 के दशक में देखा गया। थैंक यू।